हैं उन लड़के को जिसके लिए मुझे डीएसपी साहब ने खुद भेजा हुआ है। तो आगे से मुझसे वो कहते हैं कि किसने भेजा हुआ है, क्या है क्या है, मतलब इस तरह का बिहेव, बड़ा एरोगेंट बिहेव करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे एसआई साहब जो खड़े थे उन्होंने बोला उन्हें कि ये मेरे नोन में है, मैं इनको जानता हूँ, ये पहले भी आते हैं, इस तरह की काफ़ी सोशल वर्क करते हैं, इनको कुछ मत कीजिए, ये मेरे साथ हैं। ये कहने के बावजूद उन्होंने 10 बार कम से कम कहा कि आप धक्का मत दीजिए। उसके बावजूद भी FA बांडे ने मुझे उस डोर से बाहर लेके आया। काफ़ी लोग खड़े थे और सबके सामने मुझे तमाचा जड़ दिया। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे थप्पड़ क्यों जड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी लगातार उनकी जो टोन है नीचे नहीं हुई और मुझे धक्का देते रहे इस बिना पे कि मैंने वर्दी डाली है। हमने कहा कि सर आप ये किस तरह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप चुप हो जाओ, ज़्यादा मत बोलो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो पुलिस में किस बिना पे जाएंगे, या हमारे किसी और चीज़ों में ऐसी होता है या कोई कोई कम्युनिटी इस तरह की मतलब कि गलत चीज़ें कम्युनिटी में होती हैं तो हम तो खुद ही डरेंगे यहाँ आने में कि हम चीज़ों को ख़त्म कैसे करवाएं। लोगों का तो विश्वास उठ जाएगा थानों में से, और मेरा तो विश्वास उठ गया। दरखास्त किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, इसकी नौकरी छीनी जाए और इसको इसकी औकात पता चले कि आखिर में इसकी औकात यही है कि इसको अपने घर रहना है। ये इस वर्दी का लायक नहीं है। वर्दी वो होती है जो उस वर्दी का सम्मान करे, उस वर्दी का उतना ही फ़ायदा उठाए कि हमें लोगों के काम आना है, ना कि लोगों को थप्पड़ जड़ने हैं। पुलिस को कहा जाता है कि अगर कानून व्यवस्था डगमगाई है तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम जम्मू कश्मीर पुलिस करती है। लेकिन अभी हम पुलिस स्टेशन के बाहर हैं जानीपुर में, और यहाँ पर कुछ युवा हैं काफ़ी ज़्यादा रोषित है क्योंकि जो व्यवहार इनके साथ किया गया है वो बिल्कुल ही इस तरह से है कि इन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जब रक्षक ही इस तरह से भक्षक बन जाता है। अजय मेरे साथ एक जो जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं, लगातार युवाओं की आवाज़ उठाते रहते हैं, और आपने देखा कि बॉर्डर बटालियन के जो तमाम एस्पिरेंट्स हैं जब उन्होंने प्रदर्शन किया था, अजय सबसे बड़ी आवाज़ बनकर उभर कर आए थे। अजय क्या हुआ और क्या है आपकी गुस्से का कारण? मैं आपको विस्तार से बताऊँगा कि एक लड़का है, उसने यहाँ कुछ पोस्ट डाली ऐसी जिससे कि आपस में जो कम्युनिटीज़ हैं उनको थोड़ा नुकसान पहुँचता है, आपस में लोगों का एक थोड़ा विश्वास टूटता है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमें जब पता चला कि हमारे यहीं के रहने वाला वो युवा है, तो हमें लगा कि यहाँ पे जो चीज़ें इस तरह की अगर हो रही हैं तो उन्हें हमें पुलिस के सामने ला के उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि पुलिस उस चीज़ों का निवारण करेगी। तो उस संदर्भ में हमारी बात हुई हमारे DSP साहब से। तो DSP साहब ने कहा कि इस चीज़ों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एज़ ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम समझते हैं कि हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी रोकना चाहिए। हम उस लड़के को यहाँ लेके आए, हालांकि उस लड़के ने यह एक्सेप्ट किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जल्दबाजी में मुझसे ये हो गया। जब मैं उस लड़के को यहाँ लेके आया, पेश किया, लड़के को वहाँ पे मार पड़नी चाहिए क्योंकि उसकी गलती थी। उसके बाद क्या होता है कि मैं DSP साहब के कहने पर आया हूँ। एक यहाँ पे SI साहब हैं हमारे अनिल जी, उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि ये जो चीज़ें हैं दूसरी तरफ से भी हो रही हैं, तो इन दोनों तरफ से रोका जाए इन चीज़ों को। तो वो एक वीडियो थी जिसमें दूसरी कम्युनिटी के लोग भी कुछ इस तरह की चीज़ें स्प्रेड कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ज़रा वो वीडियो शेयर करें कि हम उन लोगों का भी इलाज करें, क्योंकि दोनों तरफ से इलाज होना ज़रूरी था। मैं जस्ट वीडियो उनके साथ शेयर कर रहा था, उनके व्हाट्सएप शेयर कर रहा था उन्हें। इतने में क्या होता है कि वहाँ से FA बांडे, जिनको 1 स्टार लगा हुआ है, ASI ऐसे मुंशी कहलाते हैं, वो वहाँ से आते हैं और मुझे धक्का देना स्टार्ट होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ सर मैं अजय सिंह सैनी हूँ, यूथ प्रेसिडेंट, मैं इनको यहाँ पे लेके आया हूँ लड़के को जिसके लिए मुझे DSP साहब ने खुद भेजा हुआ है। तो आगे से मुझसे वो कहते हैं कि किसने भेजा हुआ है, क्या है क्या है, मतलब इस तरह का बिहेव, बड़ा एरोगेंट बिहेव करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे SI साहब जो खड़े थे उन्होंने बोला उन्हें कि ये मेरे नोन में है, मैं इनको जानता हूँ, ये पहले भी आते हैं, इस तरह की काफ़ी सोशल वर्क करते हैं, इनको कुछ मत कीजिए, ये मेरे साथ हैं। ये कहने के बावजूद उन्होंने 10 बार कम से कम कहा कि आप धक्का मत दीजिए। उसके बावजूद भी FA बांडे ने मुझे उस डोर से बाहर लेके आया। काफ़ी लोग खड़े थे और सबके सामने मुझे तमाचा जड़ दिया। कहने का मतलब ये है, मुझे तमाचा अगर जड़ दिया होता तो कोई फ़र्क नहीं। आज मैं एक डेजिग्नेशन में हूँ, आज मैं यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम बड़े सारे सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, सोशल चीज़ों पे आगे आते हैं। तो आज हम लोगों को अगर थप्पड़ पड़ रहे हैं, तो जितने युवा हमारे साथ खड़े हैं जो हमें कहते हैं कि आप हमारे इशू रिजॉल्व कीजिए, या कोई कहता है कि हमारी हेल्प कीजिए, उन लोगों पर हमें क्या विश्वास रहेगा कि हम थानों में जाके थप्पड़ खा रहे हैं। हम लोगों की आवाज़ अगर थानों में बन के जा रहे हैं तो थप्पड़ हमें खुद पड़ रहे हैं, तो हम लोगों का ये क्या निवारण करेंगे? DSP साहब ने भेजा है तो यानी कि उनको यकीन नहीं हो रहा कि DSP साहब ऐसा कर सकते हैं। देखिए, उनको यकीन है कि नहीं है, इनका जो चरित्र है थोड़ा कम्युनल है। मैं बताना चाहूँ, कुछ चीज़ें खुल के सामने आनी चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें खुल के सामने नहीं आएंगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। ये थोड़ा सा कम्युनल चीज़ें यहाँ पे होती हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, उनको बताया गया, DSP साहब का नाम लिया गया, SI साहब खुद बोल रहे हैं मेरे साथ आए हुए हैं, फिर भी मुझे थप्पड़ जड़ेंगे। पता नहीं किस रंजिश में, क्या उनकी सोच थी, क्या उन्होंने देखा मुझ में कि मुझे थप्पड़ जड़ दिए। उसके बाद भी मुझे, जब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे थप्पड़ क्यों जड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार उनकी जो टोन है नीचे नहीं हुई और मुझे धक्का देते रहे इस बिना पे कि मैंने वर्दी डाली है। हमने कहा कि सर आप ये किस तरह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप चुप हो जाओ, ज़्यादा मत बोलो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस तरह की लैंग्वेज हमारे साथ की गई है। अब आप बताओ, अगर हमारे साथ इस तरह की लैंग्वेज ये बोलेंगे तो हम लोग मतलब
किस तक अपनी आवाज़ लेके जाएंगे? कल हमको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम पुलिस में जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं कोर्ट में। पहले तो हमें पुलिस में जाना होता है, तो पुलिस में किस बिना पे जाएंगे? या हमारे किसी और चीज़ों में ऐसी होता है या कोई अगेन कोई कम्युनिटी इस तरह की मतलब कि गलत चीज़ें कम्युनिटी में होती हैं, तो हम तो खुद ही डरेंगे यहाँ आने में कि हम चीज़ों को ख़त्म कैसे करवाएं। लोगों का तो विश्वास उठ जाएगा थानों में से, और मेरा तो विश्वास उठ गया। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं उनमें इन चीज़ की होती है समझ कि हमने किस तरह किससे बिहेव करना है। ये लोग इस तरह बिहेव करते हैं कि जैसे लोग कहीं यहाँ पे पागल लोग आए होते हैं, हम घर से भगाए हुए लोग हैं। हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हमें वक्त नहीं होता, पर हम फिर भी इसलिए आए ताकि यहाँ पे कम्युनल कुछ हार्मनी ना हो, कोई थोड़ा लोगों में आपसे कम्युनल टेंशन क्रिएट ना हो। उस सोच से हम यहाँ आए और ये बंदा हमें पीट रहा है। तो हम कहना चाहते हैं साफ शब्दों में कि ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इनकी वजह से आपस में लोगों में एक मतलब कि घृणा पैदा होती है। जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप सॉफ्टली बिहेव करेंगे, दूसरे के साथ हार्शली, तो आपस में उनमें घृणा पैदा होगी। जब उनमें घृणा पैदा होगी तो यहाँ पे कम्युनल हार्मनी हो सकती है। तो ये किसकी वजह से? सिर्फ ऐसे जो ASI हैं, FA बांडे, इस तरह के जो लोग थानों में बैठे हुए हैं, इनकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जिनका निवारण एक ही है। निवारण यही है कि आप इन लोगों को यहाँ से टर्मिनेट कीजिए, अदरवाइज हम लोगों को, हमारी जो पूरी एकजुट जम्मू युवा टीम है, एकजुट जम्मू है, हम ये थाने का घेराव कर देंगे, यहाँ से आने जाने का लोग बंद हो जाएगा। हमारी एक ही डिमांड है, जल्द से जल्द FA बांडे को यहाँ से दरखास्त किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, इसकी नौकरी छीनी जाए और इसको इसकी औकात पता चले कि आखिर में इसकी औकात यही है कि इसको अपने घर रहना है। ये इस वर्दी का लायक नहीं है। वर्दी वो होती है जो उस वर्दी का सम्मान करे, उस वर्दी का उतना ही फ़ायदा उठाए कि हमें लोगों के काम आना है, ना कि लोगों को थप्पड़ जड़ने हैं। इस चीज़ की समझ जब तक इन लोगों को नहीं आएगी, तब तक ये लोग ना लोगों का भला कर पाएंगे, ना हम लोगों का किसी का भला नहीं कर पाएंगे। हमारी साफ डिमांड यही है LG एडमिनिस्ट्रेशन से, SSP साहब से, जो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, हमारे SSP साहब से, SP साहब से, कि इसको जल्द से जल्द दरख्वास्त किया जाए, टर्मिनेट किया जाए। अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर हम कोर्ट का भी रास्ता खड़खड़ाएंगे और हम यहाँ रोड भी बंद कर देंगे, थाने के बाहर वाला, ये थाने का आना जाना बाहर बंद होगा। हम बता सकते हैं आपको, इतनी हमारी डिमांड है। देखिए, साफ तौर पर जो व्यवहार उनके द्वारा किया गया है उससे काफ़ी ज़्यादा आहत है, लेकिन मांग एक ही है कि टर्मिनेट उनको जल्द से जल्द किया जाए। आप हमारे सामने देखते थे न्यूज़ 9 लाइव जम्मू से।